जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क। ये बच्चे यदि हम बात करें तो कोई एक पार्क है जिसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। ठीक, मान लेते ये केंद्र रहा। इस अगर वृत्त की हम बात करें, ये जो पार्क है ये 20 मीटर त्रिज्या का एक पार्क है। आगे समझिएगा ध्यान से। तो 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक, 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। अगर हम बात करें तो ये कोई गोल पार्क है। ठीक, और इसके यदि हम बात करें तो किनारे किनारे 3 लड़के बैठे, अंकुर, सैयद और डेविड। और अंकुर, सैयद और डेविड इस प्रकार बैठे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं अंकुर यहाँ बैठा है, सैयद यहाँ बैठा है और डेविड यहाँ बैठा है। ठीक, तो अगर तीनों को इस तरीके से मैच करा देते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, ये यहाँ पर अंकुर था, ये सैयद था और ये डेविड। ठीक, इसकी परिसीमा पर कौन कौन? अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए, और ऐसे बैठे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या है? बराबर, समान दूरी पर बैठे हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना है। ठीक, एक खिलौना है टेलीफोन आपस में बात करने के लिए। वो ऐसा खिलौना है, जैसे देखिएगा पहले हम लोग क्या करते थे जब छोटे रहते थे, वो जो माचिस आती नहीं, माचिस का डिब्बा, उसमें छेद करके रस्सी बांध कर और एक इस किनारे में एक उस किनारे में लगा देते थे, और एक को कहते थे कान में लगाओ। हम बोलते तो कहता आवाज़ जा रही है, वो कहता हाँ आवाज़ जा रही है। असही जाती थी, झंझनाती हो, कभी ट्राई करो, लगता था जैसे कि कोई बोल रहा है ऐसे कान में से। बस तो हम लोग वही, वो तो बच्चे वही, छोटे बच्चे वही कर रहे हैं। एक टेलीफोन इसके हाथ में, एक टेलीफोन इसके हाथ में, एक टेलीफोन इसके हाथ में है। और ये टेलीफोन ऐसा है कि रस्सी लगी हुई है, डोरी लगी हुई है। याद रखिए, आप उन बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इस फोन में क्या लगा हुआ है? डोरी। और हमें कह रहा है कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाहे हम इसका ज्ञात कर देते हैं, इसका ज्ञात कर देते हैं, इसका ज्ञात कर देते हैं, तो सब बराबर है। यानी ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक, समझिएगा हमने लिखा क्या? लिखा कि दिया है, अगर हम बात करें गिवन दैट में, तो गिवन दैट में हमको कहा कि 20 मीटर त्रिज्या के गोल पार्क की, देखो लिखा हमने 20 मीटर त्रिज्या के गोल पार्क की परिसीमा पर यानी बाउंड्री पर समान दूरी पर 3 लड़के कौन कौन? अंकुर, सैयद और डेविड बैठे। बस समझ। और ज्ञात क्या करना? प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने रचना में क्या लिखा? रचना में लिखा कि माध्यिका ए तथा एस एफ खींचा। तो देखो ए से खींचा तो ए ही हो गया, एस से खींचा तो एस। एक बात और समझ लो बच्चे ध्यान से, हालांकि ये चीज मैं आपको सिद्ध कराऊंगा क्लास 10th में जब पढ़ेंगे तब। यहाँ केवल आप जानते रहिए कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं या किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हो, ये सब माध्यिका ही है। हमने आपको माध्यिका की परिभाषा बताई हुई है कि अगर किसी शीर्ष से खींचा जाए और जिस रेखा पर जाए उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या कहलाती है? माध्यिका। ये देखो ये भी माध्यिका है। अगर नाम दे दिया हम यहाँ पर BE, इसको नाम दिया CF, यहाँ पर नाम देते हैं AD। ये देखो जो AD है, BE है, CF है, ये सारी की सारी माध्यिकाएं हैं। और समझिएगा कि किसी त्रिभुज की अगर हम माध्यिका खींचे तो माध्यिका उसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर देती है, 2:1 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इस चीज को मैं जब क्लास 10th में पढ़ाऊंगा चैप्टर 7, तो वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा पूरा इसको सिद्ध कराया जाएगा। अभी आप इतना ही जानते रहिए कि त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे, अगर त्रिभुज में अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींचे तो माध्यिकाएं जो है एक दूसरे को कितने अनुपात में बांटती हैं? 2:1 अनुपात में बांटती है। बस भाई, अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि AO अनुपात OE बराबर क्या हो जाएगा? 2:1। देखो ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, एक दूसरे को कितने अनुपात बांटेंगे? 2:1 के अनुपात में।
AO अनुपाते OE बराबर कितना हो जाएगा 2 अनुपाते। तो समझिएगा ध्यान से, AE अनुपाते OE बराबर, सॉरी AO इतना और इतना, AO अनुपाते OE बराबर 2:1। यहाँ समझो बच्चे, अगर हम बात करें AO हमको पता है, बताओ कैसे, क्योंकि AO हमारी क्या है, त्रिज्या है। ये देखो केंद्र से कहाँ लेके गए हैं, हमने आपको बताया कि केंद्र से किनारे ले जाते हैं तो त्रिज्या होती है, कई बार बताया हमने, इस बात को जानते रहा करिए। तो हमारी क्या हो गई त्रिज्या, यानी OA तो हमको दिया है ना, OA हमारा कितना है 20 मीटर है। OA की जगह हम चाहे तो बच्चे अनुपात मतलब होता है बटे, AO बटे OE बराबर 2/1। AO हमको कितना दिया है 20 अपान OE बराबर 2/1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम काटना चाहें तो ये कट रहा है, बराबर की साइड उस साइड कटता है तो हम काट देते हैं। तो यहाँ देखो हो जाएगा 2 1 के 2, 2 धामा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा OE बराबर कुल मिलाकर हो गया हमारा 10 मीटर। अब अगर बच्चों मैं AE की बात करूं, A निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, ये देखो ये 20 था, ये 10, 20 10 30। AE बराबर अगर हम बात करें, AE बराबर हो जाएगा हमारा AO प्लस OE। AO हमारा है 20 और OE है 10, 20 10 30 मीटर। AE बराबर, अब देखो हमको AE नहीं निकालना था, A निकालना था, हमको निकालना था कि ये जो है इसकी लंबाई या इसकी लंबाई या इसकी लंबाई, और हमने माध्यिका यहाँ पर ऐसा खींचा है कि ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक, माध्यिका हमने इस तरीके से ड्रा किया है, यहाँ ये भी लिख देना, माध्यिका AE तथा ये सब की संरचना में ये भी कह देना कि AE परपेंडिकुलर किस पर है, SD। ठीक, इस तरीके से करना है, वो परपेंडिकुलर है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 अंश का कोण है। हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, है ना, क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करें AES की, AES क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, कुछ भी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज A त्रिभुज AES। तो समझो ध्यान से बच्चे, ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये लंब और ये आधा। तो मैं लिख सकता होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी AS स्क्वायर बराबर, ठीक। उसके बाद समझिएगा AS स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस इसका नाम क्या है, SE। अब हो जाएगा बच्चे AS स्क्वायर बराबर, क्या समझो, AE का मान तो हमने ये निकाला है 30, इसकी जगह हो जाएगा 30 का स्क्वायर। और थोड़ा इसको समझो, ये बच्चे हमने कहा कि ये माध्यिका है, माध्यिका का काम क्या होता है, किसी को 2 बराबर भागों में बांट देना, और 2 बराबर भागों में कहा कि 2 बराबर भागों में चीजें तब बढ़ती हैं जब वो पूरे का आधा आधा बढ़ती है। तो ये जो SE है ये पूरे SD का क्या होगा, आधा। तो मैं लिख सकता हूँ SE की जगह लिख सकता हूँ 1/2 SD, और इस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात लगा दिया। उसके बाद समझिए AS स्क्वायर बराबर बच्चे 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900। उसके बाद समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, चाहे AS लिखे, चाहे SD लिखे, चाहे AD लिखे, क्योंकि तीनों क्या बैठे हैं, समान दूरी पर बैठे हैं। तो जहाँ पर SD लिखा वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AS लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर SD यहाँ पर SD यहाँ पर AS तो मैं मान ही नहीं निकाल पाऊंगा, एक टर्म में हमको करना है,
चाहिए हमें एस डी के टर्म, चाहिए इसको चेंज करके एस डी कर दे, अच्छा इसको ए एस कर दे। देखो ए एस की जगह भी मैं एस डी लिख सकता हूँ, क्योंकि समान दूरी पर बैठे हैं, समबाहु त्रिभुज है तो कुछ भी रखा जा सकता है, तीनों तीनों भुजाएं बराबर है। क्या समझ लीजिए, इसकी जगह हमने लिख दिया कहा 1/2 एस डी की जगह ए एस का स्क्वायर। अभी ओपन कर देते हैं, ए एस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 900। ये बच्चे इसको ओपन करेंगे दो बार है, 1/2 ए एस इंटू 1/2 ए एस, एक एक के एक, दो दूना 4, ए एस की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, कई घात, तो 1/4 ए एस स्क्वायर। ए एस यहाँ भी है, यहाँ भी हमने कहा एक तरफ कर लेते हैं इसको, हो जाएगा ए एस स्क्वायर माइनस 1/4 ए एस स्क्वायर बराबर 900। यहाँ अगर लसा लेते हैं इसके बड़े कितना माना जाता है, एक और 4 का लसा कितना आएगा, 4 ही आएगा, या ऐसे समझ लीजिए गुणा कर दिए 4 1 के 4, 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अपान 4 बराबर 900। 4 ए एस स्क्वायर में से एक ए एस स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचे 3 ए एस स्क्वायर अपान 4 बराबर 900। बराबर के इस साइड उस साइड कटता रहता तो काट देते हैं, 3 1 के 3, 3 3 का हो जाएगा 300, इसका उधर गुणा कर देंगे, 3 चौक 1200, क्या बता दें, हो जाएगा ए एस स्क्वायर बराबर 1200। तो यहाँ ए एस बराबर हो जाएगा बच्चे √1200, काहे कि यहाँ से जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल निकल जाता है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक, प्लस और माइनस दोनों आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल प्लस लेंगे। पता है क्यों, वर्गमूल ध्यान दे लो बच्चे, प्लस और माइनस दोनों आता है जब वर्गमूल निकाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्लस ही लेंगे। पता है आपको, चलिए समझिएगा, बता देते हैं। प्लस इसलिए लेंगे, दूरी हो गई, चाल हो गया, समय हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये सब कभी ऋणात्मक में नहीं है। क्यों कहा, सुना है कहा, ए भैया -4 मीटर, तो कहे साथ तक बोले सर, कहे हम -10 के स्पीड से जाते हैं, ऐसा कोई बोला है, तो ये सब ऋणात्मक नहीं होती। ये डोरिया जो डोरी लंबाई है ना, क्या ऋणात्मक रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल जब निकालेंगे बच्चे इसका 1200 का, तो देखो 1200 को कुल मिलाकर काटेंगे हम, 2 छन 12, 2 शून्य शून्य 2 शून्य, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य 2 शून्य, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य, फिर 2 से 2 7 14, 2 पंचे 10, अब 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 हम 25, 5 के 5, तो हम वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये बना, ये बना और ये बना। अब देखो जोड़ा बनता तो समान अंकों का बनता है, कोई ऐसे जोड़ा मत बना देना कि सर ये तो बन गया जोड़ा, समान अंकों का जोड़ा जब भी बनता है तो पेयर बनता है। यानी हमने देखा इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना पहले गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, जिसका जोड़ा बन जाता है उसे हम लोग बाहर लिख लेते हैं गुणा करके, जिसका जोड़ा नहीं बन पाता उसे अंडर रूट में लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा 20 √3b, अतः करके लास्ट में लिख देंगे हिंदी में, अतः प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई 20 √3 मीटर। अब चाहिए एस की बात कर लो, चाहिए एस डी की बात कर लो, चाहिए डी की बात कर लो, सब आपस में क्या है समान। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 को समाप्त कर लिया है। बात अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।